सिंह परमार। आप सभी का मरुधर मीडिया पे हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ शैतान सिंह जी राजपूत साहब है, जो एक मंच संचालक है। इन्होंने बहुत कम समय में पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि जाने माने राजस्थान के सभी कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। हम उनके बारे में जानेंगे, उनको किस प्रकार उन्होंने रुचि बढ़ी, जो मंच संचालक बने। और उन्होंने सबसे पहले संस्कृत के निजी शिक्षक थे और उन्होंने निजी शिक्षक का भी काम किया है। हम उनसे पूरा जानेंगे, उनके जन्म, उनकी तारीख बारे में, और उनका पूरा जीवन दिखाएंगे आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका आदरणीय माधु सिंह जी, आपकी टीम मरुधर मीडिया न्यूज, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि समय निकाल कर आप मेरे निवास स्थान पर पधारे। और आपका और मेरा प्रेम है। बस आपका जो समय मुझे मिला है, आप मुझे कह रहे थे कि भाई आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, बिल्कुल मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान की ट्रेडिशनल आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मीडिया का कोई भी एक माध्यम हो, संचार का माध्यम हो, उसको आप जो है प्रसारित करने का काम कर रहे हैं आज के आधुनिक युग में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। जी, आपको जन्म तो हुआ था और आपका गांव का नाम आप पूरा हम दर्शकों को बताएंगे आप थोड़ा? मेरा जन्म 28 अगस्त 2001 जी 2001 को पैतृक गांव बावड़ी में, जी मेरा मूल निवास बावड़ी है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण मुझे मेरे ननियाल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद में ननियाल से हम आवर आए, और ऐसे करके अब आवर में लगभग हमें 30-35 वर्ष हमारे परिवार को हो चुके हैं। और धीरे धीरे स्टडी के साथ में मुझे एक मन में एक उत्साह रहता था कि मैं लोगों के बीच में कैसे जाऊं। भीड़ का हिस्सा सभी बनते, लेकिन भीड़ से अलग कैसे बने, हटकर कुछ करना था। हाँ, उस विचारधारा को लेकर। और मेरी सदैव विचारधारा रही कि कभी भी मुझे लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला तो सर्वप्रथम राष्ट्र को रखूंगा। और राष्ट्र हित की भावना के मुद्दे को लेकर मैं आगे आया था। लेकिन धीरे धीरे भक्ति के क्षेत्र में गया, और जब भक्ति भाव पैदा करती है और भावों से ही राष्ट्र प्रेम हो या किसी प्रकार का प्रेम हो वो पैदा होता है। और धीरे धीरे लोगों ने सहयोग किया, और आज आप सभी के बीच में मंच संचालक का ये सफर मैंने तय किया। आज देखा हमने कि आज राजस्थान में सभी जाने मानी हस्तियों के साथ आप काम कर चुके हैं। आपने सबसे पहले किसके साथ काम किया था, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैंने सबसे पहले तो मेरी फेसबुक आईडी बनाई थी मैंने, जी एंकर शैतान सिंह बावड़ी नाम से। जी, मुझे पता नहीं था कि एंकर होता क्या है। जी आज तो सब करते ही हैं। जी तो बना दी, और एक कार्यक्रम का कॉल आ गया मेरे पास, गोपाल जालोरी करके, जालोर के सिंगर है, जी कि आप एंकरिंग करते हो। डरते डरते मैंने तो बोल दिया कि हाँ करता, और बोला कल आ जाना मेरे साथ, उदयपुर कार्यक्रम है। जी अब पता नहीं कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने भगवती का नाम लिया, जी और फिर गया उनके साथ में। तो वो कार्यक्रम अच्छा हुआ। जी मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ये पहला कार्यक्रम था। जी लेकिन लोगों ने अच्छा मान सम्मान दिया, और उस समय मुझे 1500 रुपए मिले। जी 1500 रुपए मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार बोलने के पैसे मिल रहे और लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, घूमना हो रहा है। तो धीरे धीरे इसमें मेरा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना हुआ। फिर और भी कलाकार जितने थे उनके साथ कार्यक्रम होता है। आज आपने जिन जिन आपने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, उनका थोड़ा कुछ नाम बताएंगे भजन कलाकारों का? मैं सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के भजन सम्राट आदरणीय प्रकाश जी माली, जी बड़ी बहन आशा जी वैष्णव, जी अनिता जी जांगीर, जी नरसिंह जी राजपुरोहित, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार, गजेंद्र जी राव हो, चाहे सोनू जी सिसोदिया हो, बहुत सारे कलाकार। लगभग सभी कलाकारों के साथ जाने माने राजस्थान के सभी के साथ इन्होंने मंच संचालक में काम किया उनके साथ। और हम उनसे जानेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक की, और आपने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते आप किस विषय में कैसे जाने का विचार आया मन में आपको? मैं बच्चों को पढ़ाता इसलिए हो क्योंकि मेरे समय में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे शिक्षकों की कमी रही। जी तो उस समय ऐसा था कि मुझे कुछ काम बता देते थे, ऐसा करो ऐसा करो। जी क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा था, तो मुझे तीसरी फील्ड में डालने लगे कि आपको ऐसा। तो मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ में कोई धोखा ना हो, और मुझे आदर्श विद्या मंदिर में मौका मिला, और उसका मैंने कर्तव्यतापूर्ण पालन किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत की पढ़ाई और सामाजिक अध्ययन, जो सोशल साइंस है, जो हमें व्यवहार सिखाता है, नैतिक शिक्षा सिखाता है, वो विषय भी मैंने बच्चों को पढ़ाई। बहुत अच्छा। आपने जिस तरह काम किया, आपने सबसे पहले मंच संचालक गोपाल जी जालोर है,
उनके साथ किया था उदयपुर में। और अभी सभी जगह पे आप कर चुके मंच संचालन? लगभग राजस्थान के बहुत सारे ऐसे मंच है जिन पर 4-4 वर्षों से मैं जा रहा हूँ। जी जी। आज बुलाया, अगले वर्ष पुनः बुलाया, तीसरे वर्ष पुनः बुला रहे। ऐसे काफी सारे मंच है। और राजस्थान के बाहर भी, जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर का जिला दावणगेरे हो गया, ऐसे काफी सारे मैसूर हो गए। जी, सारे राज्य। राजस्थान से आप बाहर भी जा चुके हैं अपने प्रोग्राम? हाँ, लगभग तो बहुत सारे राज्य मैंने कर लिए, कुछ ही राज्य बाकी। जी जी। आपने जिस तरह ये काम किया, आपके समाज में भी आपने नाम रोशन किया, आपको कभी समाज ने मान सम्मान दिया? बिल्कुल जी। राजपुरुष समाज का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा है जी। राजपुरुष समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है जी जी, तो या तो हमारे परम आदरणीय मंच संचालक है चंदन सिंह जी राजपुरुष धागड़वा, उनके पास कॉल जाता है, और भी हमारे समाज के जितने एंकर हैं, लेकिन मुझे भी राजपुरुष समाज का विशेष प्रेम मिला। और अभी वर्तमान में 26 तारीख को, ये 26 तारीख के लाभ पंचमी के दिन हमारे राजपुरुष कलाकार एकता मंच की ओर से विशाल कलाकार स्नेह मिलन है, जिसमें राजपुरुष समाज के बहुत सारे कलाकार वहां पर अपने उपस्थिति देंगे और स्नेह मिलन के रूप में वहां पर उपस्थित रहेंगे। कभी ऐसा हुआ मंच संचालक पे आप कभी गए, किसी के साथ कोई बोलचाल झगड़ा? ऐसी परिस्थितियां काफी बार मैं देखता हूँ, हालांकि मेरे साथ नहीं हुई जी। उसमें ऐसी परिस्थिति होती है, झगड़े का एक मात्र कारण रहता है कि या तो आप पब्लिक को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे जी। मेरा शुरू से रहा है कि मैं लोगों से जुड़ाव कर लेता हूँ जी। लोग जो सुनना चाहते हैं। अब काफी सारे, अब कल परसों हमारे कन्हैयालाल जी ने मेरे बारे में कुछ कहा था कि भाई शैतान जी बहुत अच्छे से मारवाड़ी में बोल रहे हैं, क्योंकि सामने बुजुर्ग बैठे। अब काफी जन ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं। अब सामने बुजुर्ग बैठे हैं, सामने वाले हमारे मर्यादित, उनके सामने मारवाड़ी में बात करेंगे, मारवाड़ी की जो संस्कृति है उसको आगे रखेंगे तो लोगों को आनंद आएगा। अब उनके सामने इंग्लिश या शायरी या शेर वो काम नहीं आएंगे। नहीं। तो जैसा विषय होता है, कनेक्ट और सब्जेक्ट मैटर हमें चलना चाहिए, तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। बाकी हमें अपने काम में निरंतर रूप से आपने ऐसा क्या है जो आप बुजुर्गों के साथ या किसी के लोगों के साथ जल्दी जुड़ जाते? ऐसा मेरे शुरुआत से मेरा जीवन बुजुर्गों के बीच में ही रहा है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाकर बैठता था, चरण स्पर्श किया, बैठ जाता था, उनसे संवाद हुआ। तो धीरे धीरे मेरी आदत हो गई कि मैं मतलब बच्चों के साथ में बच्चा बन जाता हूँ और बुजुर्गों के साथ में बुजुर्ग, जो जैसे उनके साथ वैसा गुण मिल जाता है। अभी कल परसों हमारे वो गाँव है समदरी के पास, वहां से एक बुजुर्ग दाता मुझे मिलना है कि उनके पास में अब आज, तो ऐसा इतना प्रेम है बुजुर्गों का मेरे ऊपर। आप कभी भी मंच संचालक पे जाते हैं तो उससे पहले तैयारी करके जाते? बिल्कुल जी, तैयारी सिर्फ विषय की जानकारी लेता हूँ जी। जो कार्यक्रम है उसकी एक फॉर्मेट में पूरी उनके पास से मंगाता हूँ, उस फॉर्मेट को एक बार पढ़ लेता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि शायरिया लिख कर जाओ वगैरह। मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा एंकर वो नहीं होता जो सिर्फ शायरिया बोलता है। अच्छा एंकर वो होता है जो मंच की भूमिका को बनाकर मंच की गरिमा को बनाए रखता है। जी। आपने जिस तरह बोलते इतनी मीठी वाणी जैसे को गुड़ की तरह, ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये सब हमारे परिवार की देन है, माता पिता ने जो संस्कार दिए, और भी हमारा समाज सभ्य समाज है, उस समाज के गुण मेरे अंदर है, और वही समाज का जो प्रकाश है मैं और जगत में फैलाने का प्रयास करता हूँ। आपने बहुत अच्छा, ये जो आप चाहते हैं वो जो आप बोलते हैं वो सब याद करते? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में आए उस टाइम बोल देते। हाँ, इसका एकमात्र ऐसा कारण है कि मैं याद करके गया शादी का कंटेंट जी, और वहां पर है भजन संध्या जी, तो काम नहीं होगा जी। इसलिए इन कनेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर जैसा विषय है जी, जो विषय उस अनुरूप भाई आप बोलोगे। हाँ, वो तो है। हाँ जी। आप अभी मैंने देखा आप आरएसएस से जुड़े, बहुत वेशभूषा में दिखे थे गणवेश में। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हम जितना कहे उतना कम है जी, क्योंकि अभी वर्तमान में गैर राजनीतिक संगठन में सर्वप्रथम फ्रंट लाइन में जिनका पहला नाम आता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने अनुशासन भी सिखाया, शिष्टाचार भी सिखाया और देश प्रेम भी सिखाया। मैं कुछ दिनों पहले एक धरने में गया था जहाँ कांग्रेस नेता पन्ने सिंह पोसाना ने कहा कि स्कूल में बच्चों को पेन कॉपी अच्छी लगती है, हथियार। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जिस तरह कहा कि स्कूल में बच्चों को सिर्फ पेन कॉपी होनी चाहिए, हथियार नहीं, और आरएसएस जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हथियारों का शस्त्र पूजन करा रहे थे, वहाँ विनोद जी जाकर गए, उन्हें रुकवा नहीं दिया, उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये गलत है या सही है?
देखिए, बच्चों के लिए तो हथियार है जो उनकी कलम ही है जी। बच्चे शिक्षा के रूप में जैसे ही हमारे एक तो किशोरावस्था होती है, फिर धीरे धीरे युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। तो बच्चों के लिए, बालकों के लिए तो पेन ही हथियार है। वो जितना पढ़ेगा, जितना समझदार बनेगा, जितने ज्ञान की बातें हासिल करेगा। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति किशोर अवस्था में है, उसने ज्ञान हासिल किया है, शिक्षा, तो किसी भी विद्यालय के बाद जाओगे तो ऐसा लिखा होगा कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। जी जी। आप ज्ञान के लिए तो विद्यालय में आ रहे हो, लेकिन जब विद्यालय से जाओगे, प्रस्थान करोगे, तो सिर्फ सेवा करोगे। तो वो सेवा का भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। आपकी अभी भी पढ़ाई चालू है? मेरी पढ़ाई लगभग बीएड हो गई थी जी। उसके बाद में कार्यक्रम बहुत ज्यादा चलने लगे जी जी। तो मैं सोचा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन अब मुझे वापस लगा जी कि कार्यक्रम तो है ही है जी, लेकिन उसके साथ में मुझे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए कि हम लोगों को पढ़ने का ज्ञान दे, और हम खुद यहाँ पर हमने अपनी स्टडी को रोक दिया। तो अब मैंने वापस बीएड प्रारंभ की, और बीएड का प्रथम वर्ष मैंने 83% के साथ में उत्तीर्ण किया, और अब द्वितीय वर्ष में मैं सम्मिलित हुआ जी जी। आप जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई कितनी जरूरी है जिंदगी में? पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जिस प्रकार से जीवन में पानी होता है जी। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, उसी प्रकार से पढ़ाई जो शिक्षा है, उसके बिना इस आधुनिक युग में जीना मुश्किल हो जाता है जी। आपने जिस तरह कम समय में, कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो आपके श्रेय किसको देना चाहते आप? मैं श्रेय तो माता पिता को ही देना चाहता हूँ जी, क्योंकि काफी सारे ऐसे कलाकार होते, सबको माता पिता को ही श्रेय देना चाहिए। क्योंकि इसने कह दिया कि पिताजी मेरे को गाने में इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है, मेरे को एक हारमोनियम ला कर दो। अगर वो पिताजी लाकर नहीं देते तो आप कैसे सीखते जी? पिताजी मेरे को आज उस गांव में जाना है, मेरा कार्यक्रम है, पिताजी अगर आपको लेकर नहीं जाते, आपको भाड़े के पैसे नहीं देते, आपको गाड़ी नहीं देते, तो आप कैसे जाते? तो वो जो जितने भी पहचान बनी है, माता पिता के आशीर्वाद से ही बनी है, और समाज के आशीर्वाद से। और आपने जिस तरह मंच संचालक किया, आपको कभी किसी से धमकी आई या कि संचालक मैं आऊंगा, आप मत आओ, ऐसा कुछ किसने कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी संचालक ने कहा ना? नहीं, कभी आज तक ऐसा। किसी कलाकार के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, हम जैसा व्यवहार रखते हैं ना, वैसा सामने से हमको मिलता है। यानी आप इनको कलाकारों से भी भरपूर प्यार मिला है, और लोगों से भी भरपूर प्यार मिला है। और मेन बात यह है कि इनकी वाणी ऐसी है, कोयल की तरह बोलते हैं कि हर कोई इनसे जुड़ जाता है और इनसे लगाव रखता है इतना कि हर कोई मिलता है, मिलने की चाह रखता है। ये बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के सेवाभावी इंसान है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मंच संचालक का काम करते हैं, जो हर किसी के बस में नहीं होता। और खास बात तो ये है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो हर किसी के नसीब नहीं, और नसीब तो दूर है, पहले अपने कर्म करेंगे तभी अपना आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उन्होंने इसीलिए आज मंच संचालक कर रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। और इन्होंने अपना कीमती वक्त तो हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरुदुर मीडिया आपका हमेशा आभारी रहेगा। बहुत